जय हिंद सर। जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 11th मैथमेटिक्स से हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 6th चैप्टर प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी के प्रश्नावली 16.3 को शुरू करेंगे और 16.3 के क्वेश्चन नंबर 1 को हम बताने जा रहे हैं। आप सभी लोग बुक खोलें और देखें क्वेश्चन नंबर 1 को। क्या है क्वेश्चन नंबर 1? तो देखते हैं हम लोग। आप बुक खोल लीजिए। प्रश्नावली 16.3 के क्वेश्चन नंबर 1 को हम बताने जा रहे हैं। देखिए, दिया हुआ है प्रतिदर्श समष्टि दिया है। प्रतिदर्श समष्टि यानी सैंपल मॉडल दिया है और यस इज इक्वल टू ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3, ओमेगा 4, ओमेगा 5, ओमेगा 6 और ओमेगा 7 दिया हुआ है। तो प्रतिदर्श समष्टि यस के परिणामों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रायिकता का निर्धारण वैध नहीं है? एक चीज हम आपको बता दें। देखिए, प्रायिकताओं का योग हमेशा एक होता है। अगर एक से कम होगा तो प्रायिकता वैध नहीं होगी और जोड़ अगर एक से अधिक हो जाएगा तो भी प्रायिकता वैध नहीं होगी। जोड़ एक होना चाहिए। और दूसरी चीज कि प्रायिकता कभी ऋणात्मक नहीं होती है। अगर प्रायिकता ऋणात्मक है तो भी वो वैध नहीं होगी। तो चलिए हम पहले वाले का अध्ययन किया करें। ए का अध्ययन करें। ए में देखिए 0.1, 0.01, 0.05, 0.03, 0.01, 0.2 और 0.6 दिया है। आप देखें, आप जोड़ेंगे तो इनका जोड़ जो होगा वह 1 आ जाएगा। तो जिसका जोड़ 1 आएगा वो वैध होगा और जिसका जोड़ 1 से कम या 1 से अधिक आएगा तो वो वैध नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पहला वाला है ये वैध हो जाएगा। इसके बाद आप आ जाएं बी पार्ट पे। वैसे जोड़ के देख लीजिएगा, हम अंदाज पे बोले हैं। जोड़ अगर 1 के बराबर आएगा तभी वैध होगा। 1 से कम या 1 से अधिक आएगा तो वैध नहीं होगा। इसके बाद बी पे आइए। बी में देखिए क्या है, 1/7, 1/7, 1/7 दिया है 7 बार। तो अगर इसको जोड़ देंगे तो 7/7 हो जाएगा और 7/7 का मतलब इसका जोड़ 1 हो जाएगा। तो जोड़ 1 हो जाएगा तो इसकी जो प्रायिकता है इसकी प्रायिकता वैध हो जाएगी। ये दूसरा जो होगा ये भी वैध होगा। अब इसके बाद अगर हम सी पर आवें तो देखें सी में क्या दिया हुआ है। 0.1, 0.2, 0.3 करके दिया हुआ है, 0.4, 0.5, 0.6। तो इन सब का जोड़ अगर हम देखें तो इन सब का जोड़ जो है 1 से अधिक है। तो अगर जोड़ 1 से अधिक आएगा इसका मतलब ये हुआ कि ये जो प्रायिकता है ये वैध नहीं है। तो प्रायिकता सी जो है ये भी वैध नहीं है। अब डी पे आ जाइए। तो डी पे देखें, डी में दिया हुआ है -0.1 और फिर -0.2 भी दिया हुआ है। तो अभी हमने बताया कि प्रायिकता कभी ऋणात्मक नहीं होती है। तो यहाँ पर ऋणात्मक आ रहा है, ऋण आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो प्रायिकता है यह प्रायिकता वैध नहीं है। डी जो है, डी की प्रायिकता वैध नहीं है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं ई पर। तो ई को देखिए, ई की क्या स्थिति है। तो ये है 1/14, 2/14, 3/14, 4/14, 5/14, 6/14। अगर इनको हम जोड़ें तो यह जोड़ भी 1 से अधिक आएगा। देख लीजिए, देखने से ही समझ में आ जा रहा है। इसका जोड़ ये तो सबसे लास्ट वाला ही 15/14 दिया है। 1 से अधिक तो वही है।
तो इस प्रकार इनका जोड़ जो आएगा वो एक से अधिक आएगा, इसलिए यह भी वैध नहीं है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 रहा। क्वेश्चन नंबर 1 को हमेशा याद रखे रहिएगा कि अगर जोड़ 1 आएगा तो भी वैध, तभी वैध होगा। 1 से कम आएगा या 1 से अधिक आएगा तो वैध नहीं होगा। ऋणात्मक होगा तो भी वैध नहीं होगा। इसको आप अच्छी तरह से ध्यान में रखे रहेंगे। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं और देखें क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्या दिया हुआ है। एक सिक्का 2 बार उछाला जाता है। तो देखिए सिक्का 2 बार उछाला जाएगा तो क्या होगा। तो देखिए एक सिक्का अगर 1 बार उछालेंगे तो हेड टेल आ सकता है, दूसरी बार भी उछालेंगे तो हेड टेल आ सकता है। और अगर आपसे प्रश्न में कहा जा रहा है कि 2 बार उछाला जाता है तो 2 बार उछाला जाएगा तो इसका सैंपल क्या होगा। सैंपल माने प्रतिदर्श समष्टि। तो प्रतिदर्श समष्टि जब इसका गुणा करेंगे तो यच आएगा, यच टी आएगा, टीएच आएगा और फिर टी आएगा। तो ये जो है सैंपल है। अब देखें कि नंबर ऑफ सैंपल क्या होगा। नंबर ऑफ सैंपल यानी सैंपल के कितने नंबर हैं, तो 1 2 3 4, ये नंबर ऑफ सैंपल जो है 4 है। अब इसके बाद क्या पूछा जा रहा है, कम से कम एक पट प्राप्त होने की प्रायिकता। कम से कम एक पट प्राप्त होने की प्रायिकता। तो कम से कम एक पट यानी जिसमें एक पट होना चाहिए। तो देखा जाए कि कम से कम एक पट का मतलब होता है, पट का मतलब टेल होता है, ठीक ना। तो कम से कम एक बार टेल। तो देखिए एक बार टेल कितनी कहाँ आया है, इसको देखा जाए। इसको हम इवेंट कहते हैं, इवेंट यानी घटना। तो इवेंट देखिए कहाँ कहाँ टेल आया है, एच टी, टी एच, टी टी। कम से कम एक बार, एक से अधिक बार हो सकता है लेकिन कम से कम एक बार जरूर होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये नंबर ऑफ इवेंट जो है 3 है। ये नंबर ऑफ इवेंट 3 है, NE3 है। तो अब अगर हम लोग देखें प्रायिकता को हम PE लिखते हैं। प्रायिकता यानी ई माने इवेंट, किसी भी घटना के घटने की प्रायिकता। ये बराबर होता है अनुकूल परिस्थितियों की संख्या यानी इवेंट की संख्या, और बटा में होता है यनयस्कुल परिस्थितियों की संख्या। तो अब जरा देखा जाए, NE की वैल्यू है 3 और NS की वैल्यू है 4, यानी इसकी प्रायिकता जो होगी वो 3/4 हो जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कहा गया है एक पासा फेंका जाता है। देखिए जब पासा फेंका जाएगा तो नंबर ऑफ सैंपल, चूंकि एक ही पासा फेंका जा रहा है तो एक पासा फेंका जाएगा तो जो कंडीशन आएंगे 1 2 3 4 5 6, एक पासा फेंका जाता है। तो देखें एक पासा फेंका जाता है तो निम्नलिखित घटनाओं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब देखिए एक अभाज्य संख्या प्रकट होना। तो पहले तो यहाँ देख लीजिए कि नंबर ऑफ सैंपल 6 हैं। तो फर्स्ट में कह रहा है अभाज्य संख्या प्राप्त होना। तो यहाँ पर इवेंट क्या होगा, अभाज्य संख्या। अभाज्य सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, याद रखे रहिएगा। तो 2 है, 3 है, 5 है, 3 अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पर जो अनुकूल स्थितियां हैं वो 3 हैं। तो अगर इसकी प्रायिकता हम देखेंगे
तो यन ई अपान यन यस, यन ई की वैल्यू है 3 और यन यस की वैल्यू है 6। 3 से इसको कट कर देंगे, ये हो जाएगा 1/2। तो प्रायिकता हो गई 1/2। अब इसके बाद जो है ये सेकंड कंडीशन देखें। सेकंड क्या है? 3 या 3 से बड़ी संख्या प्रकट होना। तो देखिए अब इसके लिए कंडीशन क्या होगी? 3 या 3 से बड़ी संख्या। तो देखिए क्या है इसमें, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 3 या 3 से बड़ी। तो ये जो यहाँ पर अनुकूल परिस्थितियां हैं वो है 4। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी? ये हो जाएगा अनुकूल परिस्थितियां बटा में कुल परिस्थितियां। आप कटा दीजिए, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, तो ये हो गया आपका 2/3। अब इसके बाद देखिए थर्ड कंडीशन में क्या कहा जा रहा है। थर्ड में 1 या 1 से छोटी संख्या प्रकट होना। तो 1 तो एक बार है और उससे छोटी संख्या कोई है नहीं। तो E = यहाँ हो जाएगा 1, यानी ये नंबर जो है वो 1 है। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? तो इसकी प्रायिकता अनुकूल परिस्थितियां बटा में कुल परिस्थितियां। अनुकूल परिस्थिति 1 है और कुल परिस्थिति जो है 6 है, तो ये 1/6 हो जाएगा। इसके बाद अगर हम फोर्थ कंडीशन पे आवें तो फोर्थ में देखें 6 से बड़ी संख्या। तो 6 से बड़ी संख्या, इसमें 6 से कोई बड़ी संख्या है ही नहीं है। तो 6 से बड़ी कोई संख्या नहीं है, तो इसका मतलब कि इसमें 5 मिलेगा। तो नंबर ऑफ ई देखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। और यहाँ से अगर प्रायिकता निकालना हो तो PE बराबर अनुकूल परिस्थितियां बटा में कुल परिस्थितियां, यानी प्रायिकता 0 हो जाएगी। अब इसके बाद अगर हम इसकी 5वीं कंडीशन देखें तो 6 से छोटी संख्या प्रकट होना। 6 से छोटा, तो देखिए कि 6 से छोटी संख्या कौन कौन है। 6 से छोटी संख्या, तो 6 से छोटी संख्या 1 2 3 4 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये परिस्थितियाँ कितनी हैं? तो परिस्थितियाँ हैं 5। तो अब प्रायिकता क्या होगी? तो प्रायिकता हो जाएगी अनुकूल परिस्थितियां बटा में कुल परिस्थितियां, यानी ये हो जाएगा आपका 5/6 हो जाएगा। ये अनुकूल परिस्थितियां PE = 5/6 हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 आपको बताया गया। आप सबको समझ में आ गया? यस सर। तो इसको अच्छी तरह से तैयार किए रहे और हमें उम्मीद है कि जितने लोग वीडियो देख रहे होंगे उनको भी अच्छी तरह से समझ में आया होगा ये तीनों क्वेश्चन। ये प्रश्नावली महत्वपूर्ण है, इसमें से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं और इसके साथ साथ जो विविध प्रश्नावली है उससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको बहुत अच्छी तरह से आपको तैयार करना होगा। और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बतावें और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर ज़रूर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।